प्यारे बच्चों, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका में के लोगों ने आज़ादी की मांग की। क्या वो आज़ादी की मांग अमेरिका के मूल निवासियों अर्थात इंडिजिनियस पीपल के द्वारा की गई मांग थी, जिसे कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, जिसके बाद अमेरिका वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी बना। उसकी कहानी समझने की कोशिश करते हैं। कहानी में बेटा हम चलते हैं यूरोप की तरफ। यूरोप से 1492 में जब कोलंबस निकला इंडिया को खोजने, तो अटलांटिक ओशन को पार करके वह अमेरिका पहुंचा, जिसमें कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों ही शामिल हैं, जिसको उसने न्यू वर्ल्ड बोला। वहां से ट्रेड शुरू हुआ यूरोपियंस का। यूरोप में से फ्रांस से, ब्रिटेन से, स्पेन से, पुर्तगाल से सभी व्यापारी अमेरिका में आने लगे और धीरे धीरे उन्हीं व्यापारियों ने यहाँ पे अपनी कॉलोनीज बना ली, जैसे कि इंडिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था। सेम यहीं पर यहाँ पर भी हुआ। 1776 की जिस घटना की हम बात कर रहे हैं, उस समय क्या हुआ था बच्चों, ध्यान से समझना। हमारा जो यूएसए प्रेजेंट में स्टेट है, इसके ईस्टर्न पार्ट में 13 कॉलोनीज जिसपे ब्रिटिशर्स रूल करते थे। ब्रिटिशर जो रूल करते थे, उन्होंने यहाँ को अपने आप का नागरिक डिक्लेयर कर दिया था और उन्होंने ही आज़ादी की मांग की। किससे आज़ादी की मांग की? उन्होंने ब्रिटेन के किंग से आज़ादी की मांग की, क्योंकि आपको पता होगा हमारे देश में भी ब्रिटिशर्स जो रूल करते थे, तो ब्रिटेन के जो भेजे हुए किंग के द्वारा भेजे हुए वायसराय थे, वो हमारे देश में रूल करते थे। सेम यहीं पे था, ब्रिटेन के राजा के द्वारा अपॉइंटेड पर्सन यहाँ पे रूल करता था। अब यहाँ ब्रिटेन के नागरिक जो कि अपने आप को यहाँ का मूल निवासी कहने लग गए थे, उन्होंने ब्रिटेन से आज़ादी की मांग की और वो मांग में वो सक्सेसफुल हुए। इसके बाद यहाँ पे उन्होंने मिलके अपने आप को एक कंट्री, स्वतंत्र देश डिक्लेयर किया, जिसे कि यूनाइटेड स्टेट्स कहा जाता है। अब बाकी स्टेट्स की कहानी क्या है? बाकी जो यूएसए के स्टेट्स हैं, उन पे स्पेन, नीदरलैंड, फ्रांस, उन सब का नियंत्रण था, वो उनकी कॉलोनी थी। उन स्टेट्स को इन्होंने युद्ध के द्वारा, संधि के द्वारा खरीद के इस तरह से पूरे यूनाइटेड स्टेट्स को बनाया गया। तो प्रेजेंट में जो स्टेट हमारे पास है, यूनाइटेड स्टेट्स जो हमारे पास है, जिसमें 50 स्टेट्स हैं, इस तरह से वो एक राज्य बना, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना। लेकिन इससे ये बात समझ में आती है बच्चों कि ये आज़ादी की मांग अमेरिका के मूल निवासियों के द्वारा नहीं की गई थी। इससे अभिप्राय ये है कि अमेरिका में रहने वाले ज़्यादातर नागरिक यूरोप के ही हैं। इसीलिए आप समझने की कोशिश करिएगा, अमेरिका में कल्चर भी वही यूरोप वाला है, भाषा भी यूरोप वाली है और रिलीजन भी वही है। तो इसका कारण आप समझ में आया। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।